बच्चों फिर से हाजिर हैं कक्षा 5 और पंजाबी की किताब पाठ 14 गुरु तेग बहादुर जी। सिखों के गुरु हैं 9वें गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी। इनके बारे में जो है ये पाठ है, कहानी है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। गुरु तेग बहादुर जी सिखा दे 9वें गुरु सन। आप 6वें गुरु हरगोबिंद जी दे छोटे सपुੱਤਰ सन। आप दा जन्म माता नानकी जी दी कुखों 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं अमृतसर विखे होया। हाँ जी, तो गुरु तेग बहादुर जो हैं वो 9वें गुरु थे और 9वें गुरु हैं, या जैसे हम बोल सकते हैं, और 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह के छोटे बेटे थे। छोटे सपुੱਤਰ मतलब छोटे बेटे थे, और उनका जन्म या उनकी मम्मी का नाम, माता का नाम क्या है? नानकी जी। ठीक है, और वो कहाँ पर हुए? अमृतसर में हुए 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में। आप जी ने 2 महापुरखों पासों सिक्ख्या प्राप्त की। बाबा बुड्ढा जी ने आप नूं घोड़सवारी ਅਤੇ शस्त्र विद्या विच निपुण किया। भाई गुरदास जी ने आप नूं कई भाषावां ਅਤੇ बहुत सारे ग्रंथों की पढ़ाई करवाई। तो गुरु जी ने 2 बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी से शिक्षा ली। बाबा बुड्ढा जी से कौन सी शिक्षा ली? घुड़सवारी, कि घोड़े को कैसे लगाम लगाते हैं, कैसे उस पर चढ़ते हैं, कैसे चलाते हैं ना, कब रोकते हैं, किधर कैसे मोड़ते हैं। तो घोड़ा चलाना या घुड़सवारी बोलते हैं उसको, वो बाबा बुड्ढा जी से ली। और साथ में क्या किया? शस्त्र विद्या, कि तीर कमान कैसे चलाने हैं, तलवार कैसे चलानी है, अटैक कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है ना। तो ये शस्त्र विद्या जो है वो और घुड़सवारी जो है वो बाबा बुड्ढा जी से ली। अब आप सोचोगे शस्त्र विद्या और घुड़सवारी जो है वो क्यों ली? क्योंकि बेटे उस टाइम पे 1621 टाइम पे ये हमारे पास कारें, मोटरसाइकिल, जहाज जो नहीं थे, लोग जो थे वो घोड़ों पर ही आया जाया करते थे, इसलिए उन्होंने घुड़सवारी सीखी। ठीक है, अब दूसरी बात होगी शस्त्र विद्या। तो उस टाइम पे औरंगजेब जो है या मुगलों का राज्य था हमारे देश पर। जैसे आपने पढ़ा है कि हमारे पर ब्रिटिश राज था, अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों के राज से पहले भी हमारे पर किसी का राज था, तो वो कौन थे? मुग़ल लोग थे। और वो मुसलमान लोग जो थे वो क्या करते थे? वो सबको बड़ा तंग करते थे, परेशान करते थे। वो चाहते थे कि सब लोग जो हैं वो मुसलमान बन जाएं, हमारी तरह से बन जाएं। ठीक है, तो इसलिए और साथ में ही जो लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, तो उन लड़ाइयों में आजकल तो क्या होते हैं, बंदूक चलते हैं, तोपें चलती हैं, है ना, ऊपर प्लेन से रॉकेट से बम फेंक देते हैं। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले क्या थी? तलवारें होती थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था? तीर कमान होता था दूर तक वार करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए शस्त्र विद्या भी सब सीखते थे। भाई गुरदास जी ने जो कई भाषाओं का उनको ज्ञान दिया, भाषा जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ऐसे भाषा होती हैं, वो भाषा, और बहुत सारे ग्रंथों की पढ़ाई करवाई, है ना। ग्रंथ क्या होते हैं? अब जैसे आप ग्रंथ होते हैं, ऋग्वेद ग्रंथ है एक, है ना, ऐसे हिंदुओं का। तो ऐसे ही बहुत सारी किताबों का उनको ज्ञान करवाया। आप दा व्याह माता गुजरी जी नाल होया। तो उनकी शादी किससे हुई? व्याह मतलब शादी, तो शादी किससे हुई? माता गुजरी जी से हुई। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी आप दे सपुੱਤਰ सन। तो उनके बेटे का नाम क्या है? गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, बाद विच वह 10वें गुरु बने। बाद विच और 10वें गुरु बने, कि 9वें गुरु उनके पापा थे या पापा हैं, और 10वें गुरु फिर वो उनके बेटे बने। गुरु तेग बहादुर जी बड़े शांत स्वभाव दे मालक सन। शांत स्वभाव के मतलब गुस्सा जिनको कम आता है। ठीक है, कहते हैं आप दा पहला नाम त्यागमल सी, कि पहले आपका नाम क्या था? त्यागमल था। आप बहादुर भी बहुत सन, आप बहुत बहादुर थे। मुगल फौजा नाल युद्ध विच आपने अपनी तेग मतलब होती तलवार दे खूब जोहर दिखाए। अभी मैंने बोला मुगल साम्राज्य का हमारे पे क्या था? राज्य था। तो मुग़ल फ़ौजों से जब उन लड़ते थे तो उन्होंने अपनी तलवार का बहुत जौहर दिखाया खूब।
तो वहाँ से उनका नाम क्या पड़ गया, उदों गुरु हरगोबिंद जी ने इन्हां नूं तेग बहादुर नाम दिता। तो वहाँ से उनका नाम जो है वो तेग बहादुर पड़ गया। ठीक है। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ मिली। तो जब अब ज्योति जोत क्या होता है, हम किसी भी गुरु को, चाहे वो हिंदू धर्म में गुरु है या कोई किसी भी धर्म में गुरु है कोई, है ना, उसको हम ये नहीं बोलते कि हाँ वो मर गया। ठीक है। हम क्या बोलते हैं, वो ज्योति जोत समा गए। ठीक है। तो ज्योति जोत का मतलब होता है कि वो अपना शरीर छोड़ के ऊपर परमात्मा में लीन हो गए हैं। ठीक है। या वो स्वर्ग चले गए हैं। हम बोलते हैं ना, अरे वो गुरुजी तो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारना मतलब होता तो मर जाना ही है, लेकिन हम ये शब्द उनके लिए नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है। क्योंकि वो गुरु हैं, हमसे बड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है। हम इस्तेमाल क्या करते हैं, वर्ड ज्योति जोत समाउना। ठीक है। पंजाबी में ये बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चले गए, वो बकाले चले गए और 20 साल तक वहाँ पर उन्होंने पूरी भक्ति लीन अपना एकांत में वो रहे। ठीक है। एकांत में मतलब इकल्ले रहना। ठीक है। फिर 8वें गुरु जब गुरु हरकृष्ण जी ज्योति जोत समाए तो उनके बाद उनको गुरुगद्दी मिल गई, मतलब वो 9वें गुरु बन गए। ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म प्रचार ਲਈ पंजाब जिस ਵਿੱਚ ਹੁਣ वाला हरियाणा ਅਤੇ हिमाचल प्रदेश शामिल सन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ਹੁਣ वाला बांग्लादेश आदि थावां दियां यात्रावां कीतियां। तो ये सब जगहें हैं जहाँ पर वो यात्रा करते रहे, ट्रैवल करते रहे, आते जाते रहे। आपने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। तो पहले आनंदपुर जो था वो नहीं था, तो वो जो शहर है वो किसने बसाया, गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु जी ने वक् वक् रागां विच बानी की रचना की थी। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है या बाबा जी की बीड़ बोलते हैं, या आप गुरुद्वारे में एक किताब देखते हैं, वो किताब को हम क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। मैं इसलिए बच्चे ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो सब पंजाबी लिटरेचर को या पंजाबी सभ्यता को जानने वाले हैं। कुछ बच्चे हो सकता है उनको ना पता हो, इसलिए मैं थोड़ा बारीकी से या थोड़ा ये सोच के बता रही हूँ कि अगर किसी को नहीं पता तो वो समझ जाए कि मैं किस के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। तो कोई मतलब मेरे अगर मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ तो उसका बुरा मत मानना प्लीज़। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आगे से उस चीज़ के बारे में ना बोलूँ, अवेयर रहूँ कि अगर किसी को गलत लग रहा हो। ठीक है। तो अगर मैं फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि कई बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि हम उसको क्या बोलते हैं या क्या होता है वो चीज़, इसलिए मैं थोड़ा उस बारे में बता रही हूँ। ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनके अंदर जो वो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ हिस्सा डाला है, क्योंकि अलग अलग गुरुओं ने उसमें हिस्सा डाला है, मतलब अपनी बानी उसमें डाली है, अपने शब्द उनमें डाले हैं, तो इनका भी उसमें रोल है, इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। ठीक है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंत विच दर्ज आप दे श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं। चित्रकला ਅਤੇ संगीत कला विच भी आप दी डूंगी दिलचस्पी सी। तो उनको चित्रकला भी अच्छी लगती थी और संगीत कला भी अच्छी लगती थी, गाना भी अच्छा लगता था। अब गाना ये नहीं जो आजकल गाने होते हैं, भक्ति वाले गीत चलते होते थे उस टाइम पे, है ना। तो भक्ति वाले गीतों की बात हो रही है यहाँ पे। गुरु जी दे समय देश विच मुगल बादशाह औरंगजेब दा राज सी। औरंगजेब धार्मिक तौर ते बड़ा कट्टर सी। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ
उन्होंने गुरु जी नू अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अब उन्होंने ये बताया होगा कि वहाँ पर उनके साथ कैसे उनको तंग किया जाता है या जुल्म किया जाता है, कैसे उनको मार डाला जाता है या क्या क्या उन पे ऐसे उनके साथ गलत होता है ना, वो कहानी उन्होंने बताया होगा। कहा जाता है कि जदों कश्मीरी पंडितां दी कहानी सुन के सारे ही दुख विच बैठे सन तां उसे समय बाल गोबिंद राय दरबार विच आए। अब बाल गोबिंद राय कौन है? 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। तो जब वो बचपन में मतलब अमृत छकने से पहले उनका नाम क्या था? बाल गोबिंद राय। ठीक है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी नू यह कहते सुनिया, इस वेले किसे महापुरख दी कुर्बानी दी लोड़ है। तो एक छोटा बच्चा जो है वो उस सभा में आता है और वो छोटा बच्चा क्या बोलता है कि पापा जी, गुरु जी, अब ये समय आ गया है कि हमें किसी महापुरख की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जो है ये दौर औरंगज़ेब का जो जुल्म है उसको तोड़ा जा सकता है। तद बाल गोबिंद राय ने कहा, आप तो वड्डा महापुरख कौन हो सकता है। तो छोटा बच्चा जो है वो अपने पापा को बोल रहा है कि थोड़े तो मतलब आपसे बड़ा कौन हो सकता है ना। गुरु तेग बहादुर जी यह दिलेरी भरिया उत्तर सुन के बड़े प्रसन्न हुए कि एक छोटा बच्चा, मेरा अपना बेटा, ये बोल रहा है कि पापा जाओ और अपनी कुर्बानी दे दो। क्या हम सोच सकते हैं इस बारे में? अगर पापा को छोटी सी चोट हो जाए ना, या आते आते स्कूटर से या कहीं व्हीकल से उनकी एक्सीडेंट हो जाए, ये चोट लग जाती है, तो हमें कितना हो जाता है, हे पापा ये क्या हो गया, कैसे चोट लगी, हम कितना सवाल पूछते हैं ना। अरे उसको चलाने का पता नहीं था कि जो आप में टक्कर मार गया, कितना कुछ बोलती उसको, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, एक छोटा बच्चा जो है वो अपने पापा को बोल रहा है कि जाओ और धर्म के लिए, इन कश्मीरी पंडितों के लिए कुर्बान हो जाओ, है ना, ताकि औरंगज़ेब इनको तंग ना करे। उन्हां दा तां पहला ही विचार सी कि ना किसी नू डराउना चाहिदा है अते ना किसी तो डरना चाहिदा है। वह किसी तरह दी भी जोर जबरदस्ती दे विरुद्ध सन। इसलिए उन्होंने पंडितां नू कहा कि वह हाकमां नू दस देन कि जे गुरु तेग बहादुर जी मुसलमान बन जान तां वह भी बन जाएंगे। तो गुरु जी बोलते हैं उन पंडितों को, जो पंडित उनके पास आते हैं अपनी समस्या को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, तो वो उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप जाओ और उन लोगों से जो वहाँ के वज़ीर हैं, जो वहाँ के हाकिम हैं, उनसे बोलो कि ठीक है हमारा गुरु आ रहा है। अगर वो गुरु, आप जो हमारा गुरु है, अगर वो मुसलमान बन जाता है तो हम सब भी क्या हो जाएंगे? मुसलमान बन जाएंगे। ठीक है। इस पिछों गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोबिंद सिंह जी नू गुरु गद्दी दे के दिल्ली चले पे। दिल्ली दे राह विच ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली ले जाके उन्होंने मुसलमान बनन लई कहा गया, पर गुरु जी ने हाकमा अगे झुकन तो इनकार कर दिता। अब क्या हुआ? गुरु जी जा रहे हैं, अब अपनी गद्दी जो है, अगला 10वां गुरु जो है वो अपने बेटे को, गुरु गोबिंद सिंह जी को बनाकर जा रहे हैं। देखो इतनी बड़ी बात, क्या कोई आम बच्चा जो है वो नहीं बोल सकता, है ना। जो विशेष है वो ही बोल पाएगा कि हाँ कोई बात नहीं पापा, जाओ शहीद हो जाओ, है ना। तो इसलिए फिर जब वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में ही क्या हुआ, मुग़ल फ़ौजों ने, मुग़ल जो फ़ौजें थी उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ 4-5 और सिंह जो हैं वो उनके साथी गए थे। ठीक है। तो वहाँ पर जो मुसलमान बनने के लिए उन पर बड़ा ज़ोर दिया गया, उन पर बहुत अत्याचार किया गया, है ना। लेकिन क्या हुआ, किया गया, पर गुरु जी ने हाकमा अगे झुकन तो इनकार कर दिता। लेकिन वो झुके नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं झुकेंगे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂदनी चौक ਵਿੱਚ शहीद कर दिता गया। उनका शीश जो है वो काट दिया गया था चांदनी चौक पर, और फिर जो शीश है और जो शरीर है वो बाद में दूसरे जो सिंह थे, सिख थे, वो अपने 10वें गुरु जी के पास उनको लेकर गए थे। तो चांदनी चौक विच इस स्थान ते हुण सीसगंज गुरुद्वारा जो है वो बना हुआ है। नादा बड़ा सुंदर गुरुद्वारा बनाया गया है। वो जो गुरुद्वारा है उसको इसीलिए सीसगंज बोला जाता है कि वहाँ पे हमारे 9वें गुरु ने अपना शीश जो है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए कुर्बान किया था, है ना। तो गुरु तेग बहादुर जी दी शहीदी तो बाद आम लोग जुल्म दे विरोध उठने शुरू हो गए। तो उनको ये हुआ कि जब मेरा गुरु इस धर्म जो है वो मुसलमान बनने से अच्छा क्या करता है, मरना पसंद करता है, शहीद होना पसंद करता है ना। तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी शहीद होऊंगा, मैं भी मरूँगा, लेकिन मुसलमान नहीं बनूँगा। मैं जिस भी धर्म का हूँ मैं उसी धर्म में बना रहूँगा। ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी का यह पवित्र शब्द सारियां नूं महान सिक्ख्या दिंदा है। तो ये एक क्या है शब्द जो गुरबानी में दिया गया है। गुरबानी क्या होती है, जो गुरु की बानी है, मतलब गुरुओं द्वारा बोला गया है, उसको हम गुरबानी बोलते हैं। जो कहाँ पर दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। जो गुरुद्वारा आप जाते हो या नहीं गए हो तो आप एक बार जाके देखो, वहाँ पर क्या कुछ होता है। हर चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ नया सीखना सब अच्छा होता है। एक बार जाओ देखो क्या होता है ना। ऐसे तो औखे शब्द है निपुण मतलब माहर, कम विच होशियार होना, जोहर दिखाने मतलब हाथ विखाने, कमाल करके दिखाना, एकांत मतलब अकेले होना, कोई ना होवे ना आले दुआले, कट्टर मतलब हठियाँ, बहुत पक्का होना कि ये ऐसे है तो ऐसे ही होगा। उसके बाद है ज़बरदस्ती मतलब वदीकी, बदोबदी मतलब जुल्म करना, ज़बरदस्ती एक जुल्म होता है तरीका। मौत दे घाट उतार देना मतलब जानों मार देना, कत्ल कर देना। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी ने किहड़े दो महापुरखों तो सिक्ख्या हासिल की सी। तो आ जाएगा उत्तर, गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बुड्ढा जी अते भाई गुरदास जी तो सिक्ख्या हासिल की सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरु जी का पहला नां की सी। तो गुरु जी का पहला नां की सी, हाँ जी, त्यागमल। गुरु जी का पहला नां त्यागमल सी। उसके बाद है 6वें अते 8वें गुरु जी का की नां सी। तो आ जाएगा यहाँ पर 6वें गुरु हरगोबिंद जी ते 8वें गुरु श्री गुरु हर किशन जी सन या सी। उसके बाद है कश्मीर दे पंडित किहड़ी गल्लों दुखी सन। तो केड़ी, ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मुगल बादशाह औरंगजेब जबरदस्ती लोकां नूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदा सी। जे कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं सी बनता तो उस नूं मौत दे घाट उतार दिता जांदा सी। इसे करके कश्मीरी पंडित दुखी सन। तो ये पूरा आपने याद करना है। ठीक है, दिल्ली विच सीसगंज गुरुद्वारा किन्ना दी याद विच बनाया गया है। तो किन्ना दी याद विच बनाया है, दिल्ली विच सीसगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी की याद विच बनाया गया है। उसके बाद है वाका विच वरतो। पहला है ज्योति जोत समाउना। तो 8वें गुरु जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद गुरु तेग बहादुर जी नूं गुरगद्दी मिली। ठीक है, सिंपल है। जोहर दिखाओना, युद्ध विच गुरु जी ने अपनी तेग दे खूब जोहर दिखाए। मौत दे घाट उतारना, गुरु जी ने युद्ध विच बहुत सारे दुश्मनां नूं मौत दे घाट उतार दिता। उसके बाद है पंजाबी से हिंदी है। अमृतसर अमृतसर, सपुत्र सपूत, स्थान स्थान, महापुरख महापुरुष, सतर शस्त्र, पाशा पाशा, त्याग त्याग, हरियाणा हरियाणा,
होया हुआ, निपुण निपुण, व्या विवाह, शुभ शुभा स्वभाव, पगति भक्ति, स्थान स्थान। उसके बाद है कुर्बानी बलिदान, मौत मृत्यु, लोड़ आवश्यकता, डर पय, हाकम शासक, जुल्म अत्याचार। उसके बाद है कि वाक्य विच लकीरे शब्द देखो, बस इसको देखना ही है, इनमें कुछ खास नहीं है, बस देखना है। सन हो गया, इसमें सन है, ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया शब्द है। ये क्या है? क्रिया शब्द है, ठीक है। तो क्रिया आप याद करोगे तो उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। होया, कितनी, आए, ये क्रिया होती है। क्रिया होती है काम वाले शब्द, ठीक है। तो आशा है ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश प्रयास करूँगी। और एग्ज़ाम्स के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक है। जिनका भी एग्ज़ाम होता है मेरे को बताया कीजिए आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। क्या मेरी वीडियोस ने जो आपकी मैडम ने आपको उस अकॉर्डिंग नंबर भी दिए कि जैसा आपने पढ़ा था या सीखा है उनको अच्छा लगता है कि हाँ आप ठीक आंसर दे रहे हो या क्या है, वो भी मुझे बताया कीजिए। और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सहेलियों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।